फिजाई आलूदगी में इजाफा करने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी टेस्टिंग का अमल जारी है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन है वो कम हो सके और अंडर 6% आ सके। अगर वो उस पर अमल दरामद करने में कामयाब नहीं होंगी और स्टिकर नहीं लगा होगा गाड़ी पे, तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ उन गाड़ियों के चालान तो होंगे ही, लेकिन उन्हें रोड पर आने से भी रोक दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा करने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी टेस्टिंग का अमल जारी है। और गाड़ियों को टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि 6% से कम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज हो रहा है तो उन गाड़ियों को स्टिकर लगा दिया जाता है एक मखसूस किस्म का, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये माहौल दोस्त गाड़ियाँ हैं। जिन गाड़ियों को स्टिकर नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि उनकी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एमिशन है वो मोर देन 6% है और वो माहौल दोस्त गाड़ियाँ नहीं हैं। वो गाड़ियाँ जिनको स्टिकर नहीं लगाया गया वो उनको अगले मरहले में पहले तो उनको ये गाइड किया जा रहा है कि वो इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर करें कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन है वो कम हो सके और अंडर 6% आ सके। अगर वो उस पर अमल दरामद करने में कामयाब नहीं होंगी और स्टिकर नहीं लगा होगा गाड़ी पे, तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ उन गाड़ियों के चालान तो होंगे ही, लेकिन उन्हें रोड पर आने से भी रोक दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है, चूँकि लाहौर दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर बन जाता है। हम लोगों का क्लेम तो ये है कि लाहौर का कसूर कोई नहीं है, इंडिया से आने वाली जो आलूदगी है उससे लाहौर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, लेकिन माहिरीन का कहना यह है 20 से 30% इम्पैक्ट है इंडियन पंजाब से आने वाली आलूदगी का, फ़िज़ाई आलूदगी का। अदरवाइज़ हमारे अपने ही शहर में जो इंडस्ट्री है उसकी आलूदगी है, गाड़ियों की आलूदगी है, पेट्रोल डीज़ल आलूदगी, उसकी वजह से हमारी फ़िज़ा सर्दी हो या गर्मी ये आलूदा ही रहती है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये अमल तो बहुत एहसन है, कोशिश भी बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो काम अवामी फ़लाह बहबूद के लिए किए जाते हैं, चूँकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ के जो एक डीप स्टेट है, ये ऐसी स्टेट है। डीप स्टेट की तारीफ़ तो खैर आप खुद ही पता कर लीजिएगा, चूँकि अगर तारीफ़ में जाएंगे तो मामला ज़रा बिगड़ जाएंगे, लेकिन हम इस डीप स्टेट के सिर्फ एक ज़ाविये को पकड़ लेते हैं। डीप स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी या सरकारी मुलाजिमीन भी माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इन्होंने एक पैरेलल रियासत बनाई हुई होती है, उस पैरेलल रियासत में इनकी अपनी दुनिया होती है। ये लोग उस मुल्क को, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, जिसके शहरी होते हैं, जिसके ID कार्ड होल्डर्स होते हैं, उसी को लूट लूट के नोच नोच के खा रहे होते हैं और बाकायदा उस पर फ़ख्र कर रहे होते हैं। डीप स्टेट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसका हर चोर जो है वो बड़े फ़ख्र के साथ और एलानिया कॉटन के कलफ लगे हुए कपड़े पहन के घूम रहा होता है, और पाकिस्तान में ये होता है। अब अगर हिस्ट्री पे नज़र डाली जाए, 2 या 3 स्कीम्स मैं आपको बता देता हूँ। अवामी फ़लाह बहबूद की शुरू की गई थी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में ही शुरू की गई हैं, और उनका इम्पैक्ट आवाम तक तो खैर क्या पहुँचना था, लेकिन जो उसके नुकसानात हुए वो हम आपको बता देते हैं। एक स्कीम शुरू की गई थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने 1990 में, जब ये वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त इनका कहना ये था, और ये बात किसी हद तक ठीक थी, कि भाई हमारे यहाँ लिटरेसी रेट तो कम है, नौजवान पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन अगर नौजवान रोज़गार कमाने की तरफ जाएं, मेहनत करें तो ये अच्छी बात है। लिहाजा पढ़ते लिखते स्टूडेंट्स को भी अगर वो चाहें तो पार्ट टाइम काम करना चाहिए। तो एक स्कीम शुरू की गई थी कि नौजवानों को येलो टैक्सीज़ यानी प्रोवाइड की गई थी, जिसे येलो कैब स्कीम कहा जाता था। इसके अंदर छोटी गाड़ी से लेकर मर्सिडीज़ बेंज तक आई थी पाकिस्तान में। उसमें होता ये था कि वो येलो कलर की होती थी और वो टैक्सी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। 70% से ज़्यादा महंगी और कीमती गाड़ियाँ हुकूमती ओहदेदारान, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, महकमे जो उनको रजिस्टर कर रहे थे, जिनका उनसे ताल्लुक़ था, उन लोगों ने अपने पास रख ली थी। अपने ही लोगों के नाम रजिस्टर करवा ली थी, अपने ही लोगों के नाम एलोकेट करवा ली थी, बाद में उनका रंग तब्दील करवाया। वो गाड़ियाँ आज तक चलती हैं। सिर्फ इतना है कि वो टोकन टैक्स जो उनका है वो टैक्सी के तौर पे देती हैं, वो आज भी लोगों के पास मौजूद है। ऐसी ही एक स्कीम गुज़िश्ता दौर में मियाँ शहबाज शरीफ ने शुरू की थी। उसमें ग्रीन कलर की टैक्सियाँ दी गई थी आवाम को, नौजवानों को बिलखुसूस, कि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। वो ज़्यादातर लोगों ने, इनके अपने ही लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, और पॉलिटिशियंस इतने बड़े मुजरिम नहीं होते, ये ज़्यादातर वो सरकारी इदारे मुजरिम होते हैं जो इनको हैंडल कर रहे होते हैं। उसमें बैठा हुआ जो माफिया, ये जो ऊपर सेक्रेटरी लेवल का बंदा बैठा हुआ होता है, वो भी उतना ही करप्ट होता है जितना एक चपड़ासी होता है। इनका एक सेम माइंडसेट होता है। यही लोग वारदात डालते हैं और वो भी उन्होंने लूट ली। अब बात, आपने ये स्टिकर लगाने का अमल शुरू किया है, बिल्कुल ठीक है, कारों पे तो आप स्टिकर लगा देंगे, लेकिन भाई जिसकी कार्बन कर लगाने का अमल शुरू किया है, बिल्कुल ठीक है, कारों पे तो आप स्टिकर लगा देंगे, लेकिन भाई जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड
मोनोऑक्साइड की इमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन 6% से ज़्यादा है, वो थोड़े से पैसे देगा, स्टिकर लगवा लेगा। जितनी मर्जी आप शफाफियत के दावे करें, लोगों ने करना यही है, एक बात। और दूसरी बात, रात को 11 बजे के बाद शहर के अंदर जो हैवी व्हीकल्स को आप अलाउ करते हैं, उनकी कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन नहीं होती, उनसे भी होती है, इवन मोटरसाइकिल से होती है, इवन चिंची रिक्शे से होती है। तो ये पहला स्टेप ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इस पर भी अमल करेंगे, 13 लाख से ज़्यादा कारें लाहौर में रजिस्टर्ड हैं जो रोड पर रहती हैं, अगर आप ये अमल करते हैं तो इसमें ये बेहतरीन काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका सरकारी अमले के लिए तो आपने एक नया प्लेटफॉर्म खोल दिया करप्शन का। आप जितना मर्जी से ट्रांसफॉर्म करें, जितना मर्जी इसको टेक्नोलॉजी पर लेके चले जाएं, सिंपली कंप्यूटराइज कर लें और जिसको कहते हैं ऑनलाइन कर लें, वो दिहाड़ी लगाने वाला फिर भी दिहाड़ी लगा जाएगा। बुनियादी चीज़ ये है कि आप इस अमल को जारी रखें, करते रहें। एक तो हैवी व्हीकल्स को भी देखें, वो रात को 11 बजे के बाद जो शहर में दाखिल होते हैं वो ज़्यादातर डीजल पे चलने वाले हैं और उनसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। वो पोल्यूशन जो रात को जो हैवी व्हीकल्स इस शहर में जो धुआं छोड़ जाते हैं, वो हवा में ही रहता है, फ़िज़ा में ही रहता है, वो कहीं चला तो नहीं जाता। एक तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि शहर किसी तरीके से इन चीज़ों से बचे। उसके बाद शहर की वो तमाम कमर्शियल मार्केट्स में जाके देखें किस किस्म का ट्रैफिक मैस हुआ होता है। वो जो ट्रैफिक मैस है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे आपको फ़िज़ाई आलूदगी फैलाता है। अब वो लोग सारे आपके वोटर हैं, उनके खिलाफ मुश्किल हो जाता है करना ना हुकूमतों के लिए काम, किसी भी हुकूमत के लिए, चूँकि वो हुकूमतों में भी होते हैं। और जब सरकारी मुलाजमीन की सतह पे आप आएंगे तो टोकन का क्या है, अब स्टिकर आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे होंगे, बड़ी स्पिरिट से काम कर रहे होंगे, मेरे जैसा को बंदा जाएगा 2-4 हज़ार रुपये देगा, 20% उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की गाड़ी इमिशन कर रही होगी, स्टिकर उसे फिर भी मिल जाएगा। यहाँ पे तो कोरोना के जाली सर्टिफिकेट लोगों ने बनवा लिए थे, लोगों के पास मौजूद है, उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन सर्टिफिकेट्स उनके पास मौजूद हैं। इशू ये है कि आपको जिस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है वो ये 2 तबके हैं। एक वो तबका जो कारोबार के नाम पे, मार्केट के नाम पे माफिया बन के मुसल्लत है और आप ही का वोटर है, आप उसको छेड़ नहीं सकते। वो तजावज़ात भी बना के बैठे हुए हैं, दुकानें भी बना के बैठे हुए हैं और मतलब आपके साथ ऐड भी हैं, हैंड एंड ग्लव्स भी हैं। और दूसरा ये सरकारी मुलाजिम तबका, इनको भी आपको ना ठीक करने की ज़रूरत है, वरना आप जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी स्कीमें लें वो इनको चलने नहीं देंगे।